जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाईजी चरितामृत, पृष्ठ संख्या 220। श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन को अलौकिक अनुभूति। श्री पुरुषोत्तम दास जी ने भाईजी को पत्र लिखकर उनके संबंध में हुई अलौकिक अनुभूति जानकारी दी। पत्रोत्तर में भाईजी ने जो पत्र लिखा वह नीचे। श्री हरि, गीता वाटिका, गोरखपुर। पूज्य चरण बाबू जी, सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र मिला। मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि आपके द्वारा मुझको कभी ऐसा पत्र मिलेगा। 7 पेज के पत्र में शुरू से अंत तक केवल मेरे दिव्य स्वरूप की महिमा, दिव्य दर्शन से परमानंद तथा उससे प्राप्त लाभ और मेरे गुणों की बार बार बहुत ही बड़े बड़े चढ़े रूप में स्तुति भरी है। आप सरीखे माप तोल कर बोलने वाले सत्यवादी पुरुष मिथ्या लिखेंगे, ये सोचने का भी साहस नहीं होता, और लिखेंगे भी क्यों? मुझ नगण्य से आपको क्या लेना है? पर जो आपने लिखा है उसका अधिकांश तो मेरी कल्पना से भी बाहर की चीज़ है। कुछ बातें ऐसी है जो मुझसे बहुत अधिक सज्जनों लोगों सहस्त्रों लोगों में है, अतः उनका महत्व ही क्या है। मैंने आपके हाथ के लिखे इस पत्र को रखना बड़े जोखिम का काम समझा। कहीं इसके माध्यम से मान बढ़ाई के चक्कर में पड़कर व्यक्ति पूजा ना करने लगूं। कमजोर जो ठहरा, इसलिए जैसे कई वर्षों पूर्व गंगा घाट पर मेरे साथ रहने वाले मौनी स्वामी जी मेरे संबंध में अपने अनुभव के आधार पर लिखने वर्णन के ढेर कागज मैंने अग्नि देवता को अर्पण कर दिए थे, वैसे ही आपके इस पत्र को भी मैंने अग्नि रूप दे दिया। आपने लिखा, गीता प्रेस की तीर्थ यात्रा ट्रेन के प्रयाग पहुंचने पर झूसी में श्री ब्रह्माचारी जी के यहाँ आपको मेरे स्वरूप के कुछ स्पष्ट दर्शन हुए। तभी से आप इस प्रयत्न थे कि आप मुझे पूर्ण रूप से देख पाएं, और इस बार आपका यही प्रयत्न पूर्ण रूप से सफल हुआ। अतः जो कुछ भी हुआ आप जाने और आपका प्रयत्न जाने, मेरा स्वरूप तो स्पष्ट सबके सामने है। मैं तो समझता हूँ आपकी दृढ़ धारणा ही मूर्त रूप से लेकर आपको ये कौतुक दिखलाया है। मेरा इसमें कोई संबंध नहीं है। मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपके स्नेह पात्र का तथा अधिकारी हूँ। सदा ही स्नेह पाता रहता हूँ। वही स्नेही, वही वात्सल्य भाव, वही आत्मीयता रखिए। मुझे सदा अपना बालक मानिए, शिक्षा देते रहिए और आशीर्वाद दीजिए, जिससे जीवन में मेरे द्वारा ऐसा कोई भी काम ना हो जो आपके निज जन द्वारा नहीं होना चाहिए, और सदा सर्वदा मृत्यु के अंतिम क्षण तक भगवान की मधुर पवित्र स्मृति बनी रहे। कुंभ में आया और आप वहां रहे तो श्री चरणों के दर्शन अवश्य करूंगा। आपका हनुमान प्रसाद। भगवान कृपा करके चेतावनी देते हैं। एक समय की बात है, भाईजी लगभग 600 व्यक्तियों के साथ स्पेशल ट्रेन द्वारा संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा में गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात भाईजी अपनी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के बारे में पंडित हरिवक्ष जी जोशी को लिखते हैं। गीता प्रेस, गोरखपुर। पूज्य श्री जोशी जी महाराज, सादर प्रणाम। आपका कृपा पात्र प्राप्त हुआ। कलकत्ते में आपके दर्शन नहीं कर सका, ये अवश्य ही खेद की बात हुई। मेरा स्वास्थ्य तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद तितिल रहता है। पेशाब में थोड़ी चीनी आने लगी है। शरीर में इतनी कमजोरी मालूम होती है कि दिन भर पड़े रहने का मन करता है। सिर सूना, भारी और दिमाग अत्यंत कमजोर मालूम होता है। कमर और नीचे पैरों की बड़ी कमजोरी प्रतीत होती है। हथेली, पगतली और हाथ पैर में कहीं और भी कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि जैसे अग्नि स्पर्श हो रहा है, और 10-20 सेकंड में ठीक हो जाता है। ये क्या चीज़ है सो पता नहीं। वैसे मन बहुत स्वस्थ है और प्रसन्नता में कोई कमी नहीं है, परंतु शरीर काम नहीं कर रहा है। ये बार बार आराम करने के लिए कहता है। पूज्य सेठ जी इस समय बीमार तो नहीं है, परंतु उनका भी शरीर काफ़ी कमज़ोर है। पिछले दिनों बीमार भी बहुत दिन रहे। श्री घनश्याम जी को जीर्ण ज्वर है, थोड़ी खांसी भी आती है। शरीर का तो उनका जैसा रक्त मांसहीन है, आप ये जानते ही हैं। श्री ज्वाला प्रसाद जी गए, आत्माराम जी गए। हम लोगों के शरीर की ये दशा है ही, और स्वाभाविक भी है। भगवान कृपा करके चेतावनी दिया करते हैं कि तुम ये मत समझो कि सदा बने रहोगे और तुम्हारे ही भरोसे काम होगा। आपका हनुमान प्रसाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भागवत भवन का निर्माण। तीर्थ यात्रा के समय मथुरा में श्री कृष्ण स्थान के संबंध में श्री भाई जी के अश्रूपित
अश्रुपूरित नेत्रों ने कहा, जन्म स्थान के प्रति जो कुछ कहा गया है उसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। एतन्निमित्त अपने शुद्ध प्रयास भी अर्पित करके प्रस्तुत करता हूँ। शीघ्र ही 10,000 रुपये आप लोगों की सेवा में भेजने के विचार है। वास्तव में ये कार्य आपके ही कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है। पद्म पुराण का श्लोक है। इस मंत्र में इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण बालभद्र की स्तुति कहते हुए कहते हैं, प्रभु, हम देवता लोग आप दोनों बंधुओं के मनोरम वासस्थान इस मथुरा मंडल में आने की बड़ी इच्छा रखते हैं, परंतु आपकी कृपा के बिना यहाँ आना और रहना संभव नहीं होता है। यहाँ के विभिन्न स्थानों में परम मनोहर सींग वाली असंख्य गौएं चढ़ती रहती है। बहुसंख्यक विद्वानों द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती है, उन ऋषि वंशावन अतः पूर्ण कामनाओं की वर्षा करने वाले पूर्वात्तर भगवान श्री कृष्ण ये प्रसिद्ध गोलोक नामक परम धाम निश्चय ही यहाँ अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत, श्री हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गरुड़ संहिता आदि ग्रंथों में मथुरा की अनुपम महिमा का विभिन्न प्रकार से विशुद्ध वर्णन है। मथुरा का पर्वतीय इतिहास भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक लीला संवरण करके परम धाम पधारने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राज्य पर परीक्षित को और मथुरा मंडल के राज्य पर श्री कृष्ण परपौत्र वज्रनाभ को प्रतिष्ठित करके स्वयं भाइयों को सहित महाप्रस्थान आश्रय लिया। वज्रनाभ ने राजा परीक्षित के सहयोग तथा महर्षि शांडिल्य के निर्देश से उजड़े हुए मथुरा मंडल को पुनः बसाया और अनेकानेक मंदिर बनवाए। कंस का वह कारागार, जिसे आज कटरा केशव देव कहते हैं, श्री कृष्ण प्रादुर्भाव स्थान होने के सबसे आकर्षण का केंद्र बन गया है। कारागार केशव देव के मंदिरों के रूप में परिणत हुआ और इसी के आसपास पुरी का प्रमुख भाग सुशोभित हुआ। काल क्रम के यहाँ अनेकानेक भव्य विशाल गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ तो काल के प्रभाव से नष्ट हो गए और कुछ विधर्मी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। ईस्वी सन के पूर्वोत्तरी महाशक्तब सौदाश के समय को जो शिलालेख उपलब्ध हुआ, उसके अनुसार किसी वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक मंदिर, तोरण द्वार और वेदिका निर्माण कराया था। उसके पश्चात दूसरा विशाल मंदिर लगभग सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में निर्मित हुआ। उस समय मथुरा नगरी संस्कृति एवं कला का बहुत बड़ा केंद्र थी और यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उत्कृष्ट था। इस स्थान के पास ही बौद्धों और जैनियों के विहार एवं सुंदर मंदिर बने हुए थे। उनके प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बौद्धों और जैनियों के लिए आदर एवं सम्मान का केंद्र है। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित उक्त मंदिर बड़ा ही भव्य था। एक समय आक्रमणकारी गजनी के महमूद ने उस मंदिर को तोड़ा और लूटा। महमूद के मीर मुंशी उल्तनवी ने अपनी तारीख मामिनी नामक पुस्तक में उक्त मंदिर के विषय में जो लिखा, उससे मथुरा की तत्कालीन अपार समृद्धि का पता लगता है। सुल्तान महमूद ने मंदिर के बाबत खुद लिखा कि अगर कोई आदमी इस तरह की इमारत बनवाना चाहे तो उसे 10 करोड़ दिनार खर्च करने पड़ेंगे और बनवाने में 200 साल से कम नहीं लगेंगे, चाहे उसके लिए ऊंचे से ऊंचे तजुर्बेकार कारीगरों की ही क्यों न लगा दिया जाए। बड़े ही दुर्भाग्य और दुख की बात है कि इस प्रकार मंदिरों की महानता का वर्णन करने वाले गजनी के महमूद ने घोर अज्ञानमयी अधर्मयी धर्मदत्ता के वश में होकर मंदिर को नष्ट कर डाला, कला की दृष्टि से उसे नहीं रहने दिया। इसके बाद महाराज विजयपाल के शासनकाल में जजज नामक किसी व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक नया मंदिर बनवाया। इसका पता इस कटरा केश वेद से ही प्राप्त एक संस्कृत शिलालेख से लगता है। लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु इस मंदिर में पधारे थे। यह विशाल मंदिर भी किसी शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी के शासनकाल में धराशायी कर दिया गया। तदनंतर लगभग 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा नरेश राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस जन्म स्थान पर 33 लाख रुपए की लागत से लगभग 250 फुट ऊंचा एक दूसरा भव्य मंदिर बनवाया और उसके चारों ओर ऊंची प्राचीर बनवाई, जिसका कुछ भाग अभी तक अवशिष्ट है।
इस प्राचीर के दक्षिण पूर्व कोने में एक विशाल कूप और उसके ऊपर एक ऊंचे बुर्ज का भी निर्माण हुआ। उस कुएं का पानी लगभग 60 फुट ऊंचा उठाकर मंदिर के प्रांगण में फव्वारे चलाए जाते थे। वह कुआं और बुर्ज आज भी मौजूद है। इनका जीर्णोद्धार अत्यंत ही आवश्यक है। मथुरा की यात्रा पर आए हुए टेवेनियर नामक फ्रांसीसी यात्री के वर्णन के अनुसार जगन्नाथ और बनारस के बाद मथुरा का यह मंदिर सबसे प्रसिद्ध था। भारत के अत्यंत उत्कृष्ट मंदिरों में ये एक था। इसकी बड़ी कुर्सी 8 पहलू बनी हुई थी। मंदिर में लाल रंग के पत्थर लगे थे। मंदिर के चारों ओर पत्थरों की नक्काशी थी, जिनमें भांति भांति के जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी। विशाल चबूतरे में आधे में मंदिर और आधे में जगमोहन बना था। बीच में एक बड़ा मंडप था। मंदिर में अनेक खिड़कियां और गवाक्ष थे। वह इतना ऊंचा और विशाल था कि 5-6 कोस की दूरी से दिखाई देता था। इटालियन यात्री मनुची के लिखे अनुसार केशव देव मंदिर का सुवर्णाच्छादित शिखर इतना ऊंचा था कि 36 मील दूर आगरा से भी दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने हुए इस अंतिम स्मारक को भी औरंगजेब ने नष्ट कर दिया और मंदिर की बड़ी कुर्सी की एक भाग में मंदिर की मसाले से एक ईदगाह बनवा दी। आज हमारा देश स्वतंत्र है, गणराज्य है, हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं। इस अवस्था में बर्बरतापूर्ण आक्रमणों द्वारा हमारे जिन मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को भ्रष्ट करके छीन लिया गया, हमारे आज के मुसलमान भाइयों को यह कर्तव्य है कि वे हिंदुओं के उन पवित्र स्थानों को बड़े प्रेम भाव से लौटा दें। हम मुसलमानों के धर्मस्थलों को, मस्जिदों को आदरणीय मानते हैं, पर हिंदुओं के धर्मस्थान बलपूर्वक छीनकर उन पर मस्जिदें बनाई गई है। वे आज हमारे देश में कलंक रूप में खड़ी होकर निरंतर उन अत्याचारों, उन भयानक विनाश कांडों को स्मरण कराती है और वे हिंदू मुसलमान ऐक्य में सतत बाधा देती है। देश के कई हृदयों को पीड़ित कर रही है। अतएव हम अपने मुसलमान बंधुओं से बड़ा प्रेम तथा आग्रह के साथ विनयपूर्वक ये निवेदन करते हैं कि वे आक्रमण करके हिंदुओं के छीने हुए पवित्र स्थानों को तुरंत वापस कर दे। इसमें उनका कल्याण है, हिंदुओं का कल्याण है और देश का भी कल्याण है। वे मानेंगे या नहीं भगवान जाने, पर यदि स्वेच्छा से ना मानेंगे तो भगवान और काल उन्हें मनवा लेगा। आज चाहे ना माने। अस्तु। एक समय की बात है, मथुरा का प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा केशव देव को नीलाम कर दिया, जिससे बनारस के तत्कालीन राजा पटनीमल जी ने खरीदा। राजा पटनीमल जी एक उदार और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि जन्म स्थान पर भगवान केशव देव जी का मंदिर पुनः निर्माण करा दिया जाए, परंतु इनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी वंशजों का अधिकार एवं स्वामित्व कटरा केशव देव पर बना रहा। मथुरा के मुसलमानों ने 2-4 बार सिविल कोर्ट में कटरा के तत्कालीन स्वामी राय कृष्णदास जी के अधिकार को चुनौती दी, परंतु वो हार गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों बार ये फैसला दिया कि कटरा पर राय कृष्णदास जी का ही वास्तविक सत्ता एवं अधिकार है। देवगंत महामना पंडित मदन मोहन जी मालवीय भगवान श्री कृष्ण के इस ऐतिहासिक एवं वंदनीय जन्म स्थान की दुर्दशा से अत्यधिक व्यथित थे। उन्होंने इस पुण्य भूमि का पुनर्द्वार करने का विचार किया और धर्म प्राण श्रद्धेय श्री जुगल किशोर जी बिड़ला की आर्थिक सहायता से इसे रामकृष्ण दास जी से खरीद लिया। परंतु महामना मालवीय जी की इच्छा थी कि उन्हें जीवन की इच्छा भी उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। अपने परलोकवास के पूर्ण उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान के संबंध में मार्मिक उद्गार प्रकट किया और यह अभिलाषा प्रकट की कि भगवान श्री कृष्ण स्मारक निर्माण का कार्य शीघ्र संपन्न हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।